की शब्दावली वेबसाइट आज ही आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी के कर कमलों से लॉन्च की जा रही है। मृत्युंजय भाई दादी जी को वो वेबसाइट हस्तों में दे रहे हैं। सभी को बहुत बहुत मुबारक। आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगा, क्योंकि हमारे बाबा के बच्चे मुरली में, साकार बाबा की मुरली में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। कुछ ऐसी कहानियां बाबा कभी कभी सुनाते हैं, जैसे हातम तय की कहानी, गुलबकावली की कहानी। हम लोग आजकल के ज़माने के उन कहानियों के बारे में जानते ही नहीं हैं। मुरली में आती है कि ये कहानी बाबा ने किसी रूप से सुना दी, कहाँ से बाबा ने पढ़ी, किस किताब से पढ़ी, कहाँ की कहानी है और ये इस समय क्यों लागू की गई। तो इस पर एक बहुत सुंदर ऐप तैयार किया गया है और हैदराबाद में हमारी कुलदीप दीदी ने और विशेष करके उनके साथ सोमलता बहन और आईटी ग्रुप ने 5-6 भाई बहनों ने मिल करके एक बहुत सुंदर ऐप बनाया है, तैयार किया है, जिसमें करीब 3000 शब्द बाबा की मुरलियों से उन्होंने सेलेक्ट किए और उसके अर्थ खुद भी बड़े पुरानी दीदियां तो जानती हैं, जो साकार बाबा के समय की हैं, उनको पता है कि बाबा ने कैसे बताया, क्या कहा है। कुछ हमसे भी पूछते रहे हैं बीच बीच में, और बहुत सुंदर हर भाषा में जो बाबा के हिंदी मुरली में आते हैं, चाहे वो फारसी के हैं, सिंधी के हैं, उर्दू के हैं, कई बार प्रकार के शब्द आते हैं, तो उन्होंने उसके लिए उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, उस पर ऐप तैयार किया है। और साथ साथ वो कहानियाँ और कहावतें जो मुरली के अंदर रोज़ कहीं ना कहीं साकार बाबा की मुरली में आती हैं, तो हिंदी से इंग्लिश भी किया है और अपनी अपनी स्थानीय भाषा में भी उसका अनुवाद किया है। तो उसको अगर आप सभी देख लेंगे, कभी भी कोई बात प्रश्न उठता है, क्योंकि मेरे पास तो रोज़ 10-12 फ़ोन आ जाते हैं, भाई जी आज बाबा ने ये बोला है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या भाव है, तो हमें सुनाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास साइंस का ये साधन है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे उस शब्द को, तो उसका अर्थ आपको उसी समय मिल जाएगा। ये कहानी क्या है और वो कहाँ से ली है, बाबा ने कहाँ की बात को रेफ़र किया है। तो हमारी सोमलता बहन और उनके साथियों ने बहुत मेहनत करके वो ऐप तैयार किया है और सब ब्राह्मण आत्माएं जो भी देश विदेश में हैं, कोई भी बाबा की मुरली में आने वाले शब्दों में उलझ न जाए, उसके भाव को समझ जाए, उसी भावना से वो ऐप तैयार किया गया है। तो मैं समझता हूँ आप सब उसका पूरा लाभ लेंगे। तो बहनों ने बहुत मेहनत की है, इसलिए उन सब को हम बहुत बहुत दिल से बधाई देते हैं। मुबारक। ओम शांति। इस अव्यक्त मास में विशेष शांति सरोवर की ओर से एक नए ऐप का और वेबसाइट का निर्माण किया गया है। काफ़ी वर्षों से हमारी सुमलता बहन स्पार्क विंग से जो जुड़ी हुई है, उन्होंने रमेश भाई के द्वारा
अनेक महारथियों के द्वारा जो भी बाबा की मुरली में सिंधी और कई कहावतें और कहानियाँ जो आती हैं, कुछ कुछ मुझसे भी पूछती थी इसका अनुवाद कैसे करें, और कुछ हमारे वरिष्ठ भ्राताओं के द्वारा राजू भाई, ऐसे रमेश भाई जी ने भी बहुत गाइडेंस दी और एक पुस्तक भी निकाली थी। तो अभी आईटी के मदद से उस ऐप को बहुत सुंदर रूपरेखा बना करके हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में ये बना है, और भविष्य में सारे विश्व के बीके भाई बहनों के लिए ये बहुत अच्छा सुविधाजनक होगा, क्योंकि सभी लोगों को सभी लैंग्वेजेस में बाबा की भाषा को समझना मुश्किल होता है, और सिंधी की कहावतें या हिंदी के मुहावरे या और भी कई ऐसे बाबा की मुरली के शब्द हैं। तो मुरली की शब्दावली नाम से इस ऐप का उद्घाटन हम चाहते हैं। विशेष शांति सरोवर को भी बहुत नाज है कि बाबा की इस विशेष सेवा में हमारा भी थोड़ा सा निमित्त पार्ट है, लेकिन करन करावनहार बाबा है, और बाबा के ज्ञान को सभी बच्चे सही रूप से, सही रीति से उसका अर्थ समझकर अपनी भाषाओं में भी उसका अनुवाद करें। तो ऐसा लगता है इससे सारे ग्लोब की सेवा होगी। हमारे सभी सेंटर के भाई बहने भी खुश होंगे, हर भाषा वाले, क्योंकि ये कहावतें सभी को समझ में भी नहीं आती हैं और कहानियाँ भी सभी को नहीं मालूम। जिन्हों का भी इसमें सहयोग है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और उनको बाबा के द्वारा भी अनेकानेक वरदान प्राप्त होंगे। ये सब भाषाओं में देश देशांतर में इसके द्वारा सेवा हो, और इस सेवा का भाग्य सभी को मिले, और इससे सारे विश्व की बहुत तेज़ी से सेवा होगी। क्योंकि जब बाबा की मुरली को हम हर बात अर्थ सहित समझेंगे तो उसकी धारणा में भी सभी को बहुत मदद मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत खुशी की बात है, हमारे सुमलता बहन प्यारे बाबा के मुरली की जो शब्दावली का सारा एक, इसको समझिए एक डिक्शनरी है, स्पिरिचुअल डिक्शनरी, जिसके अंदर सारा प्यारे बाबा के शब्दों की कई मीनिंग्स जो है, कभी कभी नए नए बच्चे समझ नहीं सकते, कई पुराने भी, तो उसके लिए बहुत सहज विधि बना दिया, जो हर शब्द का उसका अर्थ क्या है उसका सारा बहुत सारी भाषाओं में किया है, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु सारा, फिर और भी भाषाओं में करने का जो विचार है। तो वो हर स्टेट का लैंग्वेज में अगर ये शब्दावली हो जाएगा तो बहुत बहुत सभी को मदद मिल जाएगा। तो इसलिए मेरा ये शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, जो सुमलता बहन की जो टीम है और भी भाई बहनें सब मिल कर के इसको ऑनलाइन में भी देख सकते हैं। तो ये सर्व रूप से, सर्व रीति से बाबा के बच्चों को बहुत उपयोगी है। तो इसलिए ये सभी समझे इस बात को, इस शब्दावली की जो बहुत सारी कन्फ्यूजन था पहले, ये क्या है कैसे, तो फिर मुरली सुनाने टाइम भी वो ऐसे ही सोचते थे। तो इसलिए अभी इसको देख करके पहले ही मुरली पढ़ के सुनाना बहुत सहज हो गया। इसलिए फिर से मैं सुमलता बहन और हमारी कुलदीप दीदी और जो भी उनके साथियाँ इस शब्दावली द स्पिरिचुअल डिक्शनरीज के लिए सहयोग दिया है, उनको बहुत बहुत थैंक्स है। मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू सो मच। ओम शांति।